हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे डेली ब्लॉग में। तो मैं हूँ रंजन और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल रंजन इजी लाइफ स्टाइल में। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और अभी हो चुकी है प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो हो रहा था 4:30 और मैं उठी थी 4 बजे। तो मैं अपना योगा वगैरह की थी, लेकिन वो सब मैं नहीं वो की हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले जल छिड़कने आई थी बाहर, तो लगे हाथ फूल भी उतार लिया और फूल तोड़ के भी रख लेंगे। और फिर मैं योगा वगैरह की थी। तो ये हमारा मायके का रूटीन है। मायके हो या ससुराल हो, हर जगह सुबह एक ही रूटीन होता है। सभी के घर में एक ही रूटीन होता है। तो अगर आप सबको ये हमारा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये सुबह का ही टाइम है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने योगा वगैरह अपना कर लिया था फूल तोड़ने के बाद, तब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और हमारे मायके में ना आगे पीछे बहुत ज़्यादा जगह है, तो झाड़ू लगाने में टाइम लग जाता है। तो पूरा तो नहीं हो पाता है पॉसिबल दिखाना। तो रूम रूम का मैंने झाड़ू लगाना दिखाया था और उसके बाद बाहर भी झाड़ू लगाई थी, पीछे भी लगाया था। क्योंकि कहते हैं मतलब बासी देखने में अच्छा नहीं लगता है, चाहे भले ही हमें कितना टाइम लग जाए झाड़ू लगाने में, पर बासी घर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा मायके का भी रूटीन यही होता है, ससुराल का भी होता है। मैं हमेशा से सुबह उठती हूँ तो उसके बाद ना मैं एक एक कमरे में जा रही हूँ और यहाँ पहले स्लैब को भी साफ़ कर दिया। तो वैसे तो हमारा आदत है कि मैं हमेशा ही स्लैब को रात को ही भी साफ़ करके और बर्तन वगैरह सारा धुल धाल के सोती हूँ। पर फिर भी ना सुबह ज़रूर स्लैब पे एक बार हाथ लगाना होता है, क्योंकि रात में ना चूहे वगैरह भी चलते हैं और ये भी बासी जैसा लगता है। तो इस वजह से एक बार गैस पे पानी छिड़क के पोंछ देते हैं और पूरे स्लैब को, इंडक्शन को भी पोंछ देते हैं और पूरे स्लैब को पोंछ देते हैं। तभी झाड़ू लगा रही थी मैं नीचे, और जो ऊपर ड्रम वगैरह रखे हैं ना उसे भी मैंने लगे हाथ पोंछ दिया। तो झाड़ू लगा रही थी तो मुझे याद आया कि तब तक मैं दाल भिगो के रख देती हूँ, और जब तक मैं नहा धो के आऊँगी ना तो दाल भीग जाएगा, तो बनने के लिए रख दूँगी। और आज था ना द्वादशी व्रत का पारण था, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट चल रहा है, तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा उस चीज़ को। तो 2-3 दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला था ना, तो इसी वजह से ब्लॉग लेट चल रहा है। तो बाहर वगैरह सारा झाड़ू देखिए, पूरे दरवाजे पे मैंने झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। तो रात को तो सारे बर्तन साफ़ थे, बट मम्मी को जो दूध दिया था, दवा दिया था, ये सब चीज़ें, वही एक आध ग्लास वगैरह छूट गया था। मतलब नहीं धुली थी, वो रात का जो होता है एकदम, तो वो भी धुल दी। ब्रश वगैरह करना हो गया, पीछे पूरा झाड़ू लग गया। हमारे पीछे ना बहुत ज़्यादा बांस वगैरह है, तो बहुत पत्ते आते हैं, तो हमेशा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो उसके बाद से ब्रश वगैरह करने के बाद से ना ये बाल्टी नई थी, तो नई बाल्टी में हमने पानी भर के, ये सिर्फ खाना के लिए यूज होता है, इससे कपड़े वगैरह हम लोग नहीं धुलते हैं। तो उससे पानी भर के मैं अंदर रख दी हूँ और ढक के रख दी हूँ, ताकि उससे खाना बनेगा। पीने के लिए तो आरओ का पानी आता ही है। तो उसके बाद चली गई थी नहाने, नहा धो के निकली तो सारे कपड़े भी धुल दिए थे साथ साथ के, मम्मी के भी जो थे और अपने भी थे। तो अभी मम्मी सोई ही है, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो उसके बाद पूजा पाठ कर लिया था और बाल ना शैम्पू किया था, तो सिंदूर बिंदी लगाया, अपना जो भी करना था वो किया। उसके बाद पूजा पाठ कर लेंगे। तो सबसे पहले
मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद से ना, और प्लेट में फूल वगैरह अक्षत वगैरह निकाल के लेके आई, और बाहर पहले सूर्य भगवान को जल दिया, तुलसी माता को जल दिया। और बाहर बहुत ज़्यादा घास लगे हैं, क्योंकि हमारे मायके में अभी कोई मेरा भाई है नहीं करने वाला। तो जब वो रहता है तो दवा वगैरह छिड़कवा देता है तो घास ख़त्म हो जाता है। पर इस समय कोई है ही नहीं है, तो वो फ़ोन से ही बताए, मज़दूरों को कहेगा तो वो लोग आके छिड़क देंगे। तो उसके बाद पूजा पाठ किया, और मतलब हमारा ना सुबह की शुरुआत नहाने धोने के बाद से पूजा पाठ से ही होता है। तो इससे हमारी ना सुबह पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। और मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ ना, तो मुझे मेरे दिन की शुरुआत ठाकुर जी से, और दिन का अंत भी ठाकुर जी के साथ ही होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरा दिन पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो यहाँ भाई का फ़ोन आ गया था कि मम्मी का तबीयत ठीक है कि नहीं, तो वही मैं बात कर रही थी वीडियो कॉलिंग। तो अगर हम सुबह उठते हैं ना, तो पूरा दिन फ्रेशनेस भी फील होता है और पॉजिटिविटी भी रहता है, हम पूरे दिन एनर्जेटिक रखते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये सुबह का उठना बहुत, हमारे काम भी प्रॉपर टाइम से हो जाता है, तो सुबह का उठना बहुत ज़रूरी होता है। परफेक्ट गृहिणी, एक मतलब एक गृहिणी का परफेक्ट रूटीन होना चाहिए कि वो जल्दी उठे। जल्दी उठने से हमारे कई भी फ़ायदे होते हैं, सेहत भी सही रहेगा, काम भी टाइम से होगा, पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे, पूजा पाठ भी समय से होता है, तो हर चीज़ का फ़ायदा होता है। इसलिए हमें, जब सभी लोग उठें उससे 1 घंटा पहले अगर उठे ना, खुद ही जिसकी आदत हो जाती है ना उठने की ना, वो खुद ही उठने लगता है, उससे किसी के कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो मज़ा चख लेता है ना, वो फिर वही जानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कितना सुकून होता है। उठता है इंसान, सब दुनिया सोई हो और आप उठ के काम कर रहे हो या बाहर टहल रहे हो, ताज़ी हवा लो ले रहे हो, तो इसका कितना फ़ायदा होता है। ये तो जो उठता है वही जानता है। हमें भी बहुत लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी उठने की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन मेरे अंदर आ गई है ना, मुझे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ सुबह उठने से, इसलिए मेरे अंदर ये आदत लग गई है मुझे सुबह उठना। बाई चांस कभी तबीयत ख़राब हो गया, वो भी मुझे नींद नहीं आती, कभी तबीयत ख़राब हो गया और नहीं उठा जा रहा, तब भी की बात अलग, वो भी महीने 2 महीने में एक बार ऐसा होता है। वरना मैं, मन करे या ना करे, मैं जल्दी ही उठती हूँ, क्योंकि एक दिन अगर नहीं उठेंगे तो चिल्लम चिल्ला हो जाता है, सारे चीज़ें लेट हो जाती हैं। तो इस वजह से, तो अभी तो मायके में हूँ मैं, तो यहाँ ड्यूटी किसी को नहीं जाना है, तो वो बात चिल्लम चिल्ला वाली बात नहीं है। तो यहाँ तो सारी चीज़ें इत्मीनान से हो रही हैं। तो मम्मी को भी चाय दे दिया था, पानी गर्म करके दे दिया था, और सुबह की जो खाली पेट की उनकी दवा है वो सब दे दिया था। फिर मैं भी चाय पी ली थी। और तुलसी जल, जो मतलब एकादशी का जो पारण बोलते हैं ना, तो तुलसी डाल के जल में पीते हैं, पहली बार में वही पीते हैं, ठाकुर जी का चरणामृत पीते हैं, तो वो मैंने पी लिया था। और उसके बाद से वही हमारा पारण होता है। तो फिर हमने चाय भी पी लिया, और साथ साथ वहीं हाथ धुल के मैंने सब्जी भी कट कर लिया। तो आज मैं बनाऊंगी ना नेनुआ की सब्जी, और बंडा बंडा पड़ा था तो वो ख़राब हो जाता, तो बंडा तो मैं थोड़ा ही बनाने वाली थी, बट कट कर दिया। जिसने काटा उसे, मतलब हम नहीं काटते हैं बंडा, मुझे बहुत ज़्यादा बंडा से एलर्जी है, तो उसे पता नहीं था, उसने पूरा ही काट दिया। तो फिर बना के रख देंगे सब्जी, फिर शाम को सब्जी नहीं बनाएंगे, तो दोनों सब्जी बना दे रहे हैं। तो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद सब्जी भी छौंक दिए थे, क्योंकि एकादशी व्रत जो होता है ना, तो हमारा एकादशी द्वादशी दोनों दिन का व्रत था, तो उसका पारण का समय ना जल्दी ही होता है। तो 8 बजे से पहले ही, मतलब 8 बजे तक था, तो इसीलिए मैंने ना जल्दी जल्दी खाना बना दे रही हूँ। और कहते हैं ना, एकादशी व्रत ना पूरे दिन व्रत रहने से ज़्यादा पारण का महत्व होता है, तो पारण टाइम से होना चाहिए, वरना फिर व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। तो दाल चढ़ा दिया था, तो दाल भी पक गया जब तक नेनुआ की सब्ज़ी बनी है तब तक। तो नेनुआ की सब्ज़ी में मैं कोई लहसुन प्याज नहीं डाली हूँ, पर बंडा में ना लहसुन प्याज डाल के बनाया था, और बंडा मैं नहीं खाई थी उस टाइम।
तो यहाँ दूध भी आ गया, तो दूध भी गर्म कर देंगे एक तरफ। और फिर इधर बंडा की सब्ज़ी बनाए थे तो पूरा नहीं सूट किए थे। तो देखिए चावल दाल और नेनुआ की सब्ज़ी, बंडा की सब्ज़ी और ये सलाद है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। आज का भोजन यही बनाए हैं हम। तो उसके बाद हम लोग पारण किए थे। देखिए तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग को करेंगे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड।